जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज गैर मामूली दो ट्वीट्स की। मैं उनकी ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 था और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल 2023 था, इन दोनों बिलों के ऊपर मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए। कल से आप मीडिया में देख रहे होंगे कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया, उसमें जो तरमीमी बिल था वो सदर ने साइन कर दिए, आज ही उन्होंने साइन किए और शाम को ही शाह महमूद कुरैशी के ऊपर मुकदमा हो गया और खान साहब पे मुकदमा हो गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की चीजें आप देख रहे होंगे, मीडिया पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन आज सदर ममलिकत ने ट्वीट करके बताया कि मैंने तो इन कानून के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। ये एक पाकिस्तान की रियासत के लिए जिसे कहते हैं ना शॉकिंग मोमेंट है। ये मैं पढ़ के आपको ट्वीट सुनाना चाहता हूं। उन्होंने इंग्लिश में भी की और उर्दू में भी की। मैं उर्दू में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि सदर ममलिकत ने क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कानून से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो इससे बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें कि ये जो बिल हैं इनको दस्तखत मैं नहीं कर रहा, इनको आप वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की, आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस चले गए हैं, यानी वो वापस जा चुके हैं, वो बिल वापस भेज दिए गए। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। वो बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं मैं उन लोगों से माफी मांगूंगा जो इन कानून की वजह से मुतासिर होंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि सदर ममलिकत कह रहा है कि ये बिलों पे मैंने साइन नहीं करने और उनके अमले ने उनकी मर्जी के बगैर कर दिए। और ये जो ट्वीट्स हैं ये पूरी दुनिया में इस वक्त देखी जा रही होंगी कि पाकिस्तान की रियासत, उसका सुप्रीम कमांडर, उसका सरबराह ममलिकत, एक जौहरी ताकत, उसका जो सरबराह ममलिकत है उसकी मर्जी के बगैर नीचे से अमला दस्तखत करके वापस भेज देता है, कानून साजी हो जाती है। ये तो इंतहाई संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। अब ये जो चीज हुई है, शायद ही इसका कोई हमें पहले कोई नजीर मिलती हो कि इस तरीके से खुल के चीजें सामने आई हैं। ये जो सदर ममलिकत की ट्वीट है ये बुनियादी तौर पे आपको दिखा रही है कि वो फसल पक के तैयार हो गई है। वो फसल आइन को नाम मानने वाली, आइन को रोंदने वाली, कानून का मजाक उड़ाने वाली, ये वो फसल है जिसके बीज 16 माह के दौरान हुकूमत यानी पीडीएम और इत्तेहादियों की हुकूमत ने बोए। जिस किस्म की उन्होंने कानून साजी की, जिस तरह कानून का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको रोंदा गया, जो कुछ हुआ वो आपने देखा। जिस सिस्टम के अंदर राजा रियाज साहब जैसा शख्स जो है वो ऑफिशियल अपोजिशन लीडर हो, जो ये कहे कि मैंने हुकूमती टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, ये मैं बार बार कहता था तो लोग हंसते थे। नहीं, आप इस तरह रियासत का मजाक बना देते हैं कि आज ये हालत हो गई है, आपने आइन और कानून की ये हालत कर दी है कि सदर ममलिकत ट्विटर पे आके बता रहा है पूरी कौम को और पूरी दुनिया को कि मैंने तो इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। मजाक बन गया, एक जौहरी ताकत है। हम कैसी रियासत बना दी, कैसा मजाक बना दिया। और इसकी ये जो फसल अभी हम देख रहे हैं आइन शिकनी की, आइन को रोंदने की, ये वो फसल है जिसके बीज बोए थे 16 माह के दौरान पीपल्स पार्टी ने। ये बीज उस वक्त बोया गया जब आपने वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाया। ये बीज उस वक्त बोए गए जब आप लोगों ने लोगों की बुनियादी हकूक की पामाली की, लोगों के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयां की गई, दो सूबों की आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा गया और ये खड़े होकर असेंबली के अंदर कहा गया कि जनाब व्हाट इलेक्शन, अगर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या है। ये बीज उस वक्त बोए गए थे जब आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, जब मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हुकूमत नहीं मानेगी और असेंबली के अंदर खड़े होकर वुज़रा कहेंगे कि नहीं मानते, टीवी पे आके वुज़रा कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, तो फिर सदारती महल में, ऐवान सदर में भी जो अमला है वो कहेगा कि हम सदर के हुक्म नहीं मानते। कल कोई कहेगा हम वजीर आजम का भी नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से दस्तखत करके भेजेंगे। लेकिन इस फसल के बीज पीडीएम और उनके इत्तेहादियों ने बोए थे। ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने अदालतों के फैसले ना मान के, आइन को रोंद के पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने ये फसल तैयार की है। और आज हमें इससे ये सुबकी का सामना है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की रियासत का जो मजाक बन गया है, शायद ही उसकी कोई पहले कोई नजीर मिलती हो। दूसरी तरफ जिन लोगों ने इसका मजाक बनाया, जिन लोगों ने आज हमें इस नहज पे पहुंचाया, उनको भी आप देख लें जी। शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना,
हुकूमत से उतरे नहीं तो फौरन लंदन जा रहे हैं, मियाँ साहब से वहां पे उनकी मुशावरत होगी। बाकी जो शख्सियात हैं उनको अब याद आ गया है पीपल्स पार्टी वालों को कि वक्त पे इलेक्शंस होने चाहिए, 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। भाई जो 2 सूबों में जब नहीं हो रहे थे उस वक्त आपका क्या किरदार था? आपसे कोई सहाफी क्वेश्चन करे तो आप इधर इधर उधर घूमते रहते थे, पूरे कमरे में जवाब नहीं देते थे। कितनी आप लोगों ने करारदादें पेश की, कितनी दफा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है, उस वक्त तो आप कहते थे 4-2, 3-2, 5-2, 2/2। मतलब उस वक्त तो आपको जो है बस हमें इक्तदार में रहने दो, उस वक्त तो सिर्फ आपको यही याद था। उस वक्त तो आप मानते ही नहीं थे कि अदालत का क्या फैसला, और आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और हम अदालत में भी जाएंगे। भाई ये वही अदालत है जिसके फैसलों को तो आपने मानने से इनकार कर दिया एज ए हुकूमत। बाकी इस वक्त मुल्क के अंदर दूसरी तरफ जो खबरें हैं वो भी इसी किस्म की खबरें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, आज असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया साइफर वाले मामले पे, और अब गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब का 1 रोज़ा रिमांड भी दे दिया गया है इस मामले में। शाह महमूद कुरैशी ने वहां पे सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि साइफर केस जो है ये बिल्कुल मन घड़त केस है। मोहम्मद फैज़ान खान सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसको ट्वीट वगैरह भी किया हुआ है, और ये सामने आप उनकी ट्वीट भी देख सकते हैं। और दीगर भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने वहां से ट्वीट्स वगैरह की, और ये जो सारी समात है इसको इन कैमरा कर दिया गया। इसके ऊपर भी सहाफ़ी हैरत का इजहार कर रहे थे कि हर तरफ बहस हो रही है, और जो है इसको इन कैमरा कर दिया गया। एक तरफ हालत देखें कि मुल्क का सदर जो है वो कानून पे दस्तखत नहीं करता, अमला नीचे से करके भेज देता है। देखें जालसाजी का लेवल देखें। पाकिस्तान में कभी सुनते थे हम, खबरें आती थी कि दस्तखत तो मैंने चेक पे किए ही नहीं, जालसाजी से ये कर दिया, जालसाजी से वो कर दिया, जालसाजी से ये चीज उनके नाम कर दी, वो ये कर दिया, कानून की वहां पे खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन क्या कभी इस कौम ने सोचा था कि मुल्क का सदर बाहर आके कहेगा कि जालसाजी से इन्होंने मेरे दस्तखत करके जनाब ये कानून पास करवा दिए? ये है वो फसल, ये है वो पीडीएम की हुकूमत की तमाम जो कारकर्दगी है ना 16 महीने की, अगर उसका कोई निचोड़ है तो वो ये जालसाजी है। ये है उसका अल्टीमेट नतीजा, अल्टीमेट जो उन्होंने किया ना आइन और कानून के साथ, ये उसका अल्टीमेट नतीजा अब पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए बाइसे सुबकी बन रहा है। एज ए नेशन हमारे लिए ये एक शर्मिंदगी का मौका है। और अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी सदर ममलिकत ने अब तक क्या किया, वो किया, ये किया। भाई उन्होंने तो ऑफिशियल जराए से अपनी वो प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की, ट्विटर पे आके उन्होंने ये कहा। क्यों कहा? इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये उन्होंने मीडिया पे भी नहीं आए, ट्विटर पे कहा कि ताकि पूरी दुनिया को देखें, इसलिए कि उनको पता था कि अगर मैं कोई प्रेस रिलीज ऑफिशियल जराए से जारी करूं, हो सकता है कि वो आगे से प्रेस रिलीज जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में वो जारी कर दें कि सदर ममलिकत कह रहे हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड, कि हम क्रिकेट देखने के लिए जो है बड़े पुरुमीद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप शुरू होगा। तो वो इस तरह का कोई उसमें लिख के दे दें। जब अमले ने ये कर दिया, इससे आगे फिर क्या कोई चीज रह जाती है? फिर सदर ममलिकत की क्या इख्तियार रह जाता है कि वो किसी के खिलाफ क्या एक्शन लें? दूसरी तरफ जिस तरह मैंने बताया शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड दे दिया गया, उसके साथ साथ ईमान मजारी साहिबा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, अली वजीर साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर भी मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात या इल्ज़ामात आप कह सकते हैं। उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो भी ट्वीट्स किए हैं। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने अली वजीर और ईमान मजारी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्ज़िमान इस्लामाबाद पुलिस को तफ्तीश के लिए मतलूब थे। तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के शोबा तालिकात आमा की जारी करदा खबर को ही दुरुस्त तस्लीम किया जाए, कोई पुलिस स्टेशन से बयान देने का मजाज नहीं। उन्होंने कहा कि जो हम कह रहे हैं बस वो सही है, और वो आप देखें उसको फॉलो करें। बाकी ईमान मजारी साहिबा की वालदा श्री मजारी साहिबा ने बताया कि किस तरीके से रात को उनके घर पे एक्शन किया गया, उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई, कोई तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया के ऊपर अब आप देख सकते हैं। बहुत सारे सहाफ़ी भी इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह करते रहे, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने शेयर की। हामिद मीर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की और उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात की नौइयत मुलाहिज़ा हो, ईमान मजारी और अली वजीर ने पीटीएम के दीगर रहनुमाओं के हमरा सड़क ब्लॉक की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, ये इल्ज़ाम है। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। साकिब बशीर साहब और दीगर सहाफ़ी जो हैं, और अपने भी एक दो और दोस्तों से रिपोर्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर दीगर जो है बगावत और दहशतगर्दी की दफात के तहत भी मुकदमात हैं। अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, पर यह कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इस तरह के मुकदमात भी इनके खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं। बाकी इसके ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं लोग कंडेम भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से रेड किया गया, और ये वही मैंने आपको बताया कि ये वो जो 16 महीने में बीज बोए गए ना, जिस तरीके से बार बार अदालतें जमानत देती हैं तो फिर पकड़ लिया जाता है, कोई छुटता है फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज उसका अल्टीमेट नतीजा हमें वाने सदर से मिला है। लेकिन ये एक तरीक़ाकार के मुताबिक जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से जो कुछ होता रहा, उसका नतीजा आज हमें इस पोजीशन में
لے آیا ہے۔ باقی میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کو عدالت میں کس وقت پیش کیا جاتا ہے، یہ سائفر والا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مختلف صحافیوں نے کنڈیم کیا ایمان مزاری صاحبہ کی گرفتاری کو، علی وزیر صاحب کی گرفتاری کو، آئین اور قانون کے خلاف اگر کوئی بھی چیز ہو اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ آدھی رات کو ان کے گھر پہ چھاپا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ تو 16 ماہ کا تسلسل ہے نا، کتنے گھروں پہ چھاپے پڑے اور کیا کچھ ہوا۔ صحافیوں کی جس طرح میں نے کہا کہ مختلف اینکرز اور ان کی میں دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اوپر ہائی لائٹ بھی کر رہے تھے، مذمت بھی کر رہے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی، اس کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت پریشان ہیں، ڈیپلی کنسرنڈ ہیں کہ ایمان مزاری صاحبہ کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے صحافیوں وغیرہ کی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دیگر لوگوں کی شخصیات کی بھی میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا۔ اچھا، ایک ٹویٹ خاور گھمن صاحب کی بھی میرے نظر سے گزری، سینئر صحافی ہیں، ARY نیوز پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ خاور گھمن صاحب لکھ رہے تھے کہ آج سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سارے منافقین بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے منافق سیالکوٹ میں عثمان ڈار ہو یا لاہور میں میاں اسلم، جب ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری پامال ہو رہی تھی تو ان کی زبانیں بند تھیں، یا پھر فرمایا کہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بے شک ایمان مزاری کی گرفتاری کا طریقہ کار غلط ہے، قانون ہرگز رات گئے دروازے توڑ کر بغیر وارنٹ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جرم کا تعین کورٹ آف لا کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ بھی تھوڑا اس طرف بھی نشاندہی کی کہ ایک طرف بہت سارے لوگ خاموش رہتے ہیں، اس طرف جو ہے وہ بولتے ہیں، لیکن آخر میں جو انہوں نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، جو ان کے ہر کسی کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ سارا ماحول ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بل جو ہے وہ پاس میری مرضی کے بغیر ہو گئے، دستخط میری مرضی کے بغیر ہو گئے، ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس پہ ٹویٹس کر رہی ہے، سب کچھ ہے۔ اور ایسے ماحول میں کون سا سائنسدان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو جو ہم ترقی یافتہ ملک بنا دیں گے، پاکستان میں ترقی ہوگی، یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی؟ جس قسم کی صورتحال ہے، باقی جو پی ٹی ایم کی ریلی وغیرہ تھی اس کے اندر جو تقاریر وغیرہ کی گئی ان پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، اس سے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اتفاق کرے، لیکن ملک کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی آئینی حق کو ایکسرسائز کرے، لیکن اس آئینی حق کی بھی حدود اور قیود ہیں، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ باقی پی ٹی آئی کے جو لائر ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک طرح سے فکسڈ میچ ہے، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ سامنے آپ ان کی اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، پوری ویڈیو بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ فکسڈ میچ ہے پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان، اور جو حکومت یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو کم کیا جائے، اس لیے پی ٹی ایم کو وہاں پہ سامنے لایا جا رہا ہے اور ان کو جلسے اور جلوس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، وہ افغانستان کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ اٹھائیں تو پولیس جو ہے وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے۔ پر اینی وے، یہ تو ان کا اوبیسلی ایک سیاسی نظر سے ان کا ایک بیانیہ ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا۔ باقی اگر آپ سیاسی بیانیوں کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، تو ایک بیانیہ جو بار بار آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کھٹ پتلی تھا، عمران خان جو ہے بس کسی کے کہنے پہ چلتا تھا، سلیکٹر، یہ بلاول صاحب، تمام دیگر معزز قائدین کیا کچھ کہتے رہے۔ اب پرویز خٹک صاحب جو ہے جنہوں نے کل ایک بہت عظیم و شان جلسہ کیا جس کے اوپر صحافی ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے رہے، تو انہوں نے ایک پروگرام کے اندر سمر عباس صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ نے حکومت جانے سے 6 مہینے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ عمران خان کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہو تو حکومت بچ سکتی ہے، لیکن خان نہیں مانا اور سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے وہ کھٹ پتلی تھے، ان کو کہتے رہے کہ جی، اب یہ پرویز خٹک صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی اس وقت کی کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بناؤ تو تمہاری حکومت بچ جائے گی، لیکن انہوں نے کوئی ان کی بات نہیں مانی۔ تو اب تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بالکل کھٹ پتلی تھا، اور اب یہ پرویز خٹک صاحب جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کی جماعت کا صفایا کر دوں گا، اور وہ پاپولر بھی ہو رہے ہیں، سنا ہے میں نے بہت زیادہ ان کا سنا ہے، بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں نے کچھ صحافیوں کی ٹویٹس وغیرہ دیکھی تھیں، اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت ہی بڑا جلسہ ہوا ہوگا جس قسم کی ٹویٹس تھیں۔ پر اینی وے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان تو ان کی کوئی بات ہی نہیں مانتا تھا، اور ان کو اصل مسئلہ یہ تھا پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل باجوہ کو، کہ خان صاحب نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور علیم خان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تھا۔ اب پھر یہ تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ بیانیہ ہے، وہ جو کھٹ پتلی والا تو بیانیہ دوسری طرف چلا گیا، اب تو یہ دوسری طرف بیانیہ جا رہا ہے۔ پر اینی وے بیانیہ سیاسی بیانیہ ہے، اور جس قسم کا سیاسی بیانیہ
16 माह के दौरान बनाया गया, जो कुछ हुआ वो हमने देखा, और जिस किस्म की सियासत की गई। देखिए, सियासी बयानियों से इख्तलाफ हो सकता है, सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास है, आइन और कानून। अगर उसके ऊपर हम अमल नहीं करेंगे तो उसका नतीजा कभी भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं हो सकता, चाहे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हुकूमत करे, आइन के ख़िलाफ़ कोई बात मौजूदा निगरां हुकूमत करे, या इससे पिछली PDM की हुकूमत करे, जो भी करे, जो है वो कतन उसकी किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आइन हमारे पास मौजूद है, और ये जो हम बातें कर रहे हैं कि जी हम तरक्की करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो एक ऐसा मुल्क जिसमें सदर ममलिकत की मर्ज़ी के बगैर जाली साइद करके कानून बन जाता है, ये कानून की अमलदारी की हालत है। क्या ऐसे मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क आएगा, इन्वेस्ट करेगा, कोई बाहर से इन्वेस्टर आएगा, वो कहेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट किस तरह सेफ है, जब सदर ममलिकत जो है वो उसके साथ ये जालसाजी हो रही है, तो मेरे साथ क्या होगा? ये सोचने की चीज़ें हम सब जो कुछ करते हैं, मैं बार बार अर्ज करता हूं कि खुदारा अपनी सियासत करें, सब कुछ करें, और बिल एक दफ़ा नहीं मंजूर हुआ तो अगली दफ़ा मंजूर हो जाएगा। जालसाजी करने की क्या ज़रूरत थी मुबैना? अब इसकी तहकीकात होने की ज़रूरत है, और हम जो भी करते हैं अपने मुल्क का जो मफाद है उसको मुकद्दम रखें, उसको सामने रखें। इस मुल्क के मफाद को हम सबको सामने रखना चाहिए। इस मुल्क के लिए हम सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ पे अवाम ने कुर्बानियाँ दी, जो लोग वहाँ से आए हिजरत करके उन्होंने कुर्बानियाँ दी, रोज़ हमारे इदारे कुर्बानियाँ देते हैं, पुलिस वाले, दीगर एजेंसियाँ, जो भी लोग हैं, हर कोई कुर्बानियाँ दे रहा है। और आज जो है, आज पाकिस्तान के जो यंगेस्ट निशान हैदर हैं, राशिद मिनाज शहीद, उनका 52nd योम शहादत है, उनको निशान हैदर मिला था, यंगेस्ट वो निशान हैदर हैं। तो ये जो हमारे जवानों ने, हमारे अफसरान ने, हमारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। खुदारा उनकी कुर्बानियों को इस तरह रायगा नहीं हमने जाने देना कि हम अपने मुल्क को आइन का, कानून का मजाक बना दें पूरी दुनिया के अंदर। हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।